एक मुस्कान, एक निकिता या इनकी जैसी ही कोई और लड़की, कोई और महिला, कोई पत्नी, कोई प्रेमिका कातिल क्या बन गई या कत्ल की वजह क्या बन गई, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। और डरा हुआ है ये मर्द समाज सोशल मीडिया पर मीम बनाकर बता रहा है कि हम डरे हुए हैं। वाकई आप डरे हुए हैं इस केस से या फिर इन जैसे कुछ केसेस से? क्यों? क्या इस वजह से कि सोनम ने अपने पति को मार दिया या मरवा दिया तो आपकी पत्नी भी आपके साथ ऐसा ही करेगी? क्या इस वजह से कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर जो किया वो आपकी होने वाली पत्नी या वर्तमान पत्नी या आपकी प्रेमिका भी आपके साथ वैसा ही करेगी? क्या इस वजह से कि निकिता ने जैसे प्रताड़ित किया अतुल सुभाष को और उसने फांसी लगा ली तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा? अगर आपके डर की यही वजह है तो आप डर नहीं रहे हैं बल्कि डर का मजाक बना रहे हैं। आप मजाक बना रहे हैं हर उस पत्नी, हर उस प्रेमिका, हर उस महिला का जिसने आपके लिए अब तक कितना कुछ किया है, कितना कुछ सहा है, उसका अंदाजा भी आप लगा नहीं सकते। डर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब एक लड़की नई नई शादी करके ससुराल आती है तो उसे डर लगता है कि उसके लिए दहेज और उसकी ससुराल की मांगे गए दहेज के बीच कोई फर्क तो नहीं है, कोई सामान कम तो नहीं है। डर वो होता है जब ससुराल में आई लड़की खाना बनाने किचन में घुसती है तो उसके कान दरवाजे की तरफ लगे होते हैं कि कहीं उसके बनाए खाने में मीन मेख निकाल कर उसकी सात पुश्तों को कोई सुनाने तो नहीं लगा। डर वो होता है जब किसी की प्रेमिका अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी से काम को लेकर बात भी करना चाहे तो एहतियात बरतती है कि कहीं आप देख न ले, क्योंकि आप देख लेंगे तो उससे 1000 सवाल पूछेंगे। डर वो होता है जब एक महिला मैरिटल रेप का शिकार होने के बावजूद कोई सवाल नहीं उठा सकती क्योंकि कहा जाता है कि ये उसके पति की इच्छा सर्वोपरि है। क्या होता है डर? वो आपको एनसीआरबी का डेटा भी बताता है। साल 2023 में 132 महिलाओं की मौत दहेज प्रताड़ना की वजह से हुई थी, तो इसे मौत नहीं हत्या कहिए। साल 2023 में 25,743 केस घरेलू हिंसा के दर्ज हुए और इसकी वजह दहेज से लेकर पति की बात सुनने में थोड़ी देर हो जाने तक है। लेकिन इन 132 मौतों के बाद भी किसी महिला ने मीम बनाकर ये नहीं कहा कि महिला समाज डरा हुआ है। इन 25,000 से ज्यादा केसेस के बावजूद पत्नियों ने कभी नहीं कहा कि वो पतियों से डरी हुई हैं या शादी से डरी हुई हैं। लेकिन 2-3 केसेस में महिलाएं गुनहगार क्या निकल गई, आपको डर सताने लगा। डर लगने लगा आपको कि बॉडी नीले ड्रम में मिलेगी और इसको लेकर डार्क कॉमेडी करने लगे, या डर लगने लगा आपको नॉर्थ ईस्ट जाने से क्योंकि वहां जाने का मतलब खाई में पाया जाना है। ओह, कितने भोले हैं आप, और आपके इस भोलेपन में वो कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो कह रही हैं कि क्या हो गया है आज की लड़कियों को। अच्छा आप ही बताइए क्या हुआ है लड़कियों को? हुआ है ये कि वो सवाल पूछ रही हैं, हुआ है ये कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और ये आपको हजम नहीं हो रहा है। तभी तो 2-4 केसेस के हवाले से आप सारी लड़कियों को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि आप खुद के गिरबान में झांकेंगे तो कई और खामियां निकल कर आएंगी, कई और डर निकल कर आएंगे। आपको डर है कि आपका लड़का या लड़की किसी से प्रेम ना कर बैठे, आपको डर है कि कहीं उनका प्रेम इंटरकास्ट ना हो, आपको डर है कि कहीं वो शादी के लिए आपके सामने जिद ना कर बैठे और तब आपको जीने मरने की कसम देकर, रीति रिवाज, संस्कार, परिवार का हवाला देकर जबरन उनकी शादी वहां करवानी पड़ेगी जहां आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप वो करें जो आपका बच्चा चाहते हैं तो ऐसे डर तो आपके जहन में आएंगे ही नहीं। परिवार जरूरी है, समाज जरूरी है, रीति रिवाज, संस्कार जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? क्या अपने बच्चों की जान पर? अगर हाँ तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वाकई डर लगता है तो फिर इस बात से भी लगना चाहिए कि किसी अखबार में सीढ़ियों से गिरकर नवविवाहिता की मौत की खबर ना आए, किसी घर में सिलेंडर फटने से कोई विवाहित स्त्री झुलसकर ना मर जाए, किसी बनाए हुए हादसे में सिर्फ औरत की ही जान ना जाए, क्योंकि ये खबरें रोज की हैं, लेकिन इन पर ना तो कोई बहस होती है और ना ही समाज में विमर्श।
लेकिन एक सोनम, एक मुस्कान मिल जाती हैं तो उसके जरिए पूरे पुरुष समाज को डर का मुखौटा मिल जाता है। अगर कोई महिला किसी महिला की आवाज उठाना भी चाहे तो उसे सोनम और मुस्कान कहकर चुप कराने की कोशिश की जाएगी। हर महिला को शक की निगाह से देखा जाएगा। हर पीड़िता को साबित करना होगा कि वही पीड़िता है और मेरे डर की सबसे बड़ी वजह यही है। इसीलिए न मर्द न औरत, गलत तो गलत है और सही गलत की पहचान में मर्द औरत का भेद मत करिए। सही महिलाओं की लड़ाई और उनके दर्द को इनवैलिडेट मत कीजिए। इन लड़कों के साथ जो गलत हुआ उसे कॉमेडी मत बनाइए, क्योंकि जब समाज सेलेक्टिव आउटरीच करने लगता है तो इंसाफ नहीं होता। अगर आप भी मानते हैं कि समाज को संतुलन से सोचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।